हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग गाइड चैनल पे। और ये वीडियो बनाने का पर्पस है, ये बैंकिंग एंड इकोनॉमी रिलेटेड मैं वीडियो सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए। तो इसमें सबसे पहला पर्पस है हमें जो इंग्लिश सीखना है। दूसरा, हम ग्रामर के रूल और वोकैब को साथ साथ कैसे अटैच करके सीख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उसको देखना है। और तीसरा, जो प्री और मेंस में जो आपका आरसी आता है बिजनेस रिलेटेड, जो बहुत लोग समझ में नहीं आती, तो बिजनेस न्यूज की अंडरस्टैंडिंग हमें बढ़ानी है जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। तो चलो देखते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं। बम्प्स इन रोड अहेड। बम्प्स बम्प्स क्या होता है? तो हम रास्ते पे किसी चीज से टकरा जाते हैं, कोई रुकावट जो होती है उसको बोलते हैं बम्प्स, ठीक है। तो बम्प्स इन रोड अहेड, जो रास्ते में है अभी बहुत रुकावट है। इन्फ्लेशन हिट, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन है महंगाई। इन्फ्लेशन हिट ऑन कैपिटल फ्लोज। हिट ऑन मतलब कोई चीज पे वार करना, प्रहार करना, ठीक है। हिट ऑन मतलब कोई चीज पे प्रहार करना जिससे वो दिक्कत में आ जाए। तो कैपिटल फ्लो क्या हुआ? इन्फ्लेशन जो है हिट ऑन किया है कैपिटल फ्लो पे हमारे, जिससे दिक्कत सामने आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन किस पे हिट किया है? तो कैपिटल फ्लो पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे। देखो, अब फिर से मैं एक बात बोल दूं, बैंकिंग में 5 नंबर का प्री में क्वेश्चन आते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के। तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा वर्ड है, इसके स्पेलिंग को जरूर देखना, जो हाँ क्या ये मेरा स्पेलिंग मैं इसका सही लिख पा रहा हूँ कि नहीं। इसी तरह न्यूज़पेपर में ही अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक चेक करते जाओगे तो आपका ये 5 नंबर श्योर शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब ये हेडिंग हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं न्यूज। चलिए न्यूज देखते हैं। डिस्पाइट अ प्रोजेक्टेड 9.2% ग्रोथ इन जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2022, ठीक है। बावजूद इसके, डिस्पाइट क्या है? कंजंक्शन है। बावजूद इसको एक कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। बावजूद इसके एक प्रोजेक्ट किया गया था 9.2% का जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, टू अब प्री कोविड लेवल। जब हमारा कोविड नहीं था उस समय भी इतना जीडीपी ग्रोथ नहीं था। उस ग्रोथ लेवल पे जाके इसका अनुमान लगाया गया था जो प्री कोविड लेवल जो था उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमीज कंटिन्यू टू, देखो इंडियन इकोनॉमी सिंगुलर एंटिटी होगी, सिंगुलर पर्सन थर्ड पर्सन हो गई है, तो इसलिए कंटिन्यूज लगा है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूज टू फेस, इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यू टू फेस अ स्लीव ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब देखो, इंडियन इकोनॉमी क्या कर रहा है? फेस कर रहा है क्या? कंटिन्यूसली फेस कर रहा है अ स्लीव ऑफ, याद रखना अ स्लीव ऑफ ही आता है, इसको याद कर लो, ठीक है। ये क्या है? अ स्लीव ऑफ है, अ स्लीव ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये नंबर को दिखाता है, एडजेक्टिव काम करता है अ स्लीव ऑफ, ठीक है। और स्लीव ऑफ मतलब ढेर सारा नंबर, तो जाहिर सी बात है नंबर को शो करेगा तो आगे प्लुरल होना चाहिए। तो स्लीव ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, चैलेंजेस, देखो है ना, चैलेंज प्लुरल है कि नहीं है, ठीक है। तो यही गौर करना है, यहाँ पे मेनी होगा तो यहाँ पे प्लुरल होना चाहिए था। अ स्लीव ऑफ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। अभी हमारे सामने क्या है? कंटिन्यूसली हम फेस कर रहे हैं कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को, दैट एग्जिस्टेड प्रायर टू द पेंडेमिक, जो कि पहले भी एग्जिस्ट करता था। ऐसा नहीं ये नया है, ये पहले भी जब पेंडेमिक नहीं था उस समय भी ये एग्जिस्ट कर रहा था। एंड न्यू चैलेंजेस ब्राउट ऑन बाय कोविड-19, और नया चैलेंज भी लाया गया है। पहले से तो चैलेंजेस था ही, फिर नया चैलेंज भी लाया गया किसके द्वारा? कोविड-19 के। ब्राउट ऑन, ब्रिंग ऑन होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग ऑन, ब्राउट ऑन। इसका मतलब होता है कोई चीज लाना, ठीक है। ब्रिंग समथिंग ऑन समबडी समथिंग, ठीक है। इसको आप जरूर देखना। इन्फ्लेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ दीज हेडविंड्स। स्ट्रॉन्गेस्ट, ये क्या है? एडवर्ब है। स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत, जो आप सुप्रीम लेवल का हो। इन्फ्लेशन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द दीज हेडविंड्स। देखो अभी जो चैलेंजेज है वो क्या है? हेडविंड्स है हमारे लिए। चैलेंजेज जो होते हैं वो मुसीबत है, और हेडविंड्स का भी मतलब होता है आपकी विपरीत परिस्थिति। आप हवा के विरुद्ध जा रहे हो तो हेडविंड्स होता है, तो वो विपरीत परिस्थिति में आप चल रहे हो वो। तो चैलेंजेस, स्ट्रॉन्गेस्ट हेडविंड्स क्या है? तो इन्फ्लेशन है। महंगाई हमारा आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है। द इकोनॉमिक सर्वे नोट्स दैट सप्लाई चेन डिसरप्शन, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बताता है, नोट्स इस बात को बताता है, दैट सप्लाई चेन डिसरप्शन, ठीक है। सप्लाई चेन क्या होता है?
गुड्स का सप्लाई, मान लो आप डेली लाइफ में क्या करते हो, रोज सब्जी खरीदने जाते हो, तो मान लो कोई स्ट्राइक के कारण 3 दिन सब्जी नहीं आती, तो क्या होता है, ये सप्लाई चेन टूट गया, तो जाहिर सी बात है जो स्टॉक है उसका महंगा हो जाएगा। तो सप्लाई चेन डिसरप्शन एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया कोविड-19 के कारण, एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही स्लो है, हैव कंट्रीब्यूटेड। अब हैव किसके लिए आया है, तो देखो एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों सब्जेक्ट है, उसके लिए हैव हमारा वर्ब आ गया, हैव के बाद V3 आ गया, हैव कंट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, ये क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूट टू होता है, कंट्रीब्यूट का जो सिंटैक्स है वो क्या है, टू होता है, एंड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, ये इंक्रीज किया है इन्फ्लेशन में। विड्रॉल मतलब ऐसे तो विड्रॉ हम बैंक से करते हैं, निकासी करना, कोई चीज निकाल लेना, कोई चीज बाहर निकाल लेना, ठीक है। द विड्रॉल ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब प्रोत्साहन, जो प्रोत्साहन हमको मिलती है इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, जो देखो, तो विड्रॉल ऑफ मतलब निकासी करना है, स्टिमुलस, स्टिमुलस नाउन है, स्टिमुलस क्या है, नाउन है, और ये क्या है, इसका मतलब होता है प्रेरणा, किसी कारण से बढ़ोतरी हो, ग्रोथ हो कोई चीज में, प्रेरणा मिले हमें। विड्रॉल ऑफ स्टिमुलस इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पर जो स्टिमुलस, जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, उसको विड्रॉ कर लिया गया, नहीं दिया गया। इन अपकमिंग फिजिकल इज लाइकली टू अफेक्ट, अगर आने वाले समय में ऐसा किया गया तो ये लाइकली टू फिजिकल, फिजिकल मैंने कल बताया था, फिजिकल क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर को फिजिकल बोलते हैं, इज लाइकली टू अफेक्ट कैपिटल फ्लो इनटू द नेशन। जो डेवलप्ड इकोनॉमी ने है वो अपना अगर स्टिमुलस विड्रॉ कर लेते, वो अगर नहीं चाहते है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, तो आने वाले वर्षों में हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल फ्लो कम जाएगा। अब इसका मीनिंग ऐसे समझो, जो मान लो अमेरिका जो है वो उसके पास बहुत कैपिटल है, तो वो नहीं वो अभी तो बाहर हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन उसका मन किया जो नहीं, अब मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो क्या होगा, इससे इंडिया पे क्या असर पड़ेगी, इंडिया में कैपिटल का इनफ्लो कम जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन। अब देखो, इन्फ्लेशन में एक होलसेल इन्फ्लेशन होता है, एक रिटेल इन्फ्लेशन होता है। रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं। जो रिटेल इन्फ्लेशन, जो हम लोग जैसे ग्रोसरी खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, ये सब जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन में आता है। रिटेल इन्फ्लेशन जैसे कि मान लो सब्जी का दाम आज बढ़ गया, आज चीनी का दाम बढ़ गया, इसी तरह किसी भी चीज का दाम बढ़ गया, तो ये रिटेल इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। रिटेल इन्फ्लेशन हैज मॉडरेटेड, मॉडरेट हो गया है, एक मतलब मीडियम लेवल पे आ गया है, बहुत ना ज्यादा है ना कम है, एक मिनिमम जो मीडियम लेवल है, मॉडरेट लेवल, उस पे आ गया टू 5.2%। कितने पे आ गया था, 5.2%। ड्यूरिंग द अप्रैल दिसंबर पीरियड, किस पीरियड में, ड्यूरिंग, देखो किसी पीरियड को दिखाने के लिए ड्यूरिंग का यूज होता है, ड्यूरिंग द अप्रैल एंड दिसंबर पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 फ्रॉम द 6.3%, फ्रॉम से किससे, तो 6 पॉइंट कंपेयर किससे कर रहे हैं, 6.3% इन द प्रीवियस फिजिकल, प्रीवियस फिजिकल में जो हम रेट था 6.3% था। होलसेल इन्फ्लेशन दूसरा आ गया ना, होलसेल इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन विच ट्रांसलेट टू हायर रिटेल इन्फ्लेशन। देखो जाहिर सी बात है, होलसेल इन्फ्लेशन के कारण ही हमारा रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, तो मान लो कोई रिटेलर है, अगर किराना शॉप वाला है, अगर उसको होलसेलर जो बड़ा मार्केट है वो अगर महंगा देगा तभी तो रिटेलर महंगा बेचेगा, तो अगर होलसेल मार्केट महंगा होगा तो जाहिर सी बात है रिटेल मार्केट हमारा महंगा होगा। तो विच ट्रांसलेट टू, जो बदलता है टू हायर रिलेट रिटेल इन्फ्लेशन ओवर, किस बात को लेके, ओवर टाइम हैज राइजन शार्पली टू 12.5%। ये ओवर टाइम क्या हो गया, आगे क्या हो गया, ये राइज करके पहुंच गया 12.5% होलसेल हमारा जो रेट था इन द फिजिकल सो फार, अभी तक सो फार मतलब अभी तक, अप फ्रॉम 0%, ये कहाँ से अप हुआ था, 0% से, लास्ट ईयर ये 0% से शुरू हुआ था, एंड अप सिग्निफिकेंटली, बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे, बड़े अमाउंट में ये ऊपर बढ़ा था। इवन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 19, बावजूद इसके, इवन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 19 विच वाज अनअफेक्टेड बाय कोविड-19, जो फाइनेंशियल ईयर मेरा 19 था जो कि अनइफेक्टेड था, अनअफेक्टेड मतलब जिस पे कोई असर नहीं था कोविड-19 का, ठीक है। सो होलसेल इन्फ्लेशन ऑफ 4.3%, उस समय होलसेल मार्केट क्या था, 4.3% था, ठीक है।
अ लैक ऑफ, देखो फिर अ लैक ऑफ आ गया, ये अ लैक ऑफ ही होता है, अ लैक ऑफ जॉब्स, जॉब की कमी, जॉब्स कंटिन्यू टू बी, ये क्या होगा, कंटिन्यू टू बी अमंग द प्राइमरी कंसर्न, ये अ लैक ऑफ जॉब मतलब जॉब की जो कमी है वो हमेशा बना हुआ है अभी, कंटिन्यू टू बी अमंग द प्राइमरी कंसर्न, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राइमरी कंसर्न है हमारा ये फॉर द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए प्राइमरी कंसर्न क्या है, लैक ऑफ जॉब्स, ठीक है। विथ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, विथ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ही हाई लेवल पे है, एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स रिमेनिंग वर्जन देन प्री पेंडेमिक लेवल, ये और भी बदतर है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है रिमेनिंग, वो जो है वो बहुत ही खराब, वर्स मतलब होता है बहुत खराब लेवल पे है, वर्स देन होता है, कंपेयर कर रहे हैं ना, वर्स देन प्री पेंडेमिक लेवल, हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें देन का यूज होता है, वर्स देन, है ना, तो वर्स देन प्री पेंडेमिक लेवल, ये प्री पेंडेमिक लेवल से भी बदतर लेवल पे है। एज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा शोज, जैसा कि आपको पता है आज इकोनॉमिक सर्वे आया है तो उसमें एक पीरियोडिक लेबर फोर्स डाटा सर्वे डाला गया है, उसी के द्वारा ये बताई गई, ठीक है। वाइल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है रेट हैव इम्पोज समव्हाट फ्रॉम द पेंडेमिक स्टार्ट, देखो वाइल दूसरी तरफ, वाइल एक तरफ तो ये डाटा शो रहा है, वाइल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये दोनों जो है पार्टिसिपेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट रेट हैव, दो चीज है इसलिए हैव यूज हो गया, हैव इम्प्रूव्ड समव्हाट कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव किया है, थोड़ा बहुत ये जरूर इम्प्रूव किया है, फ्रॉम द पेंडेमिक स्टार्ट, जो पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो उससे अभी अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा इम्प्रूव किया है। दे हैडंट स्टिल, बट दे किसके लिए आया है, दे, अब देखो दे किसके लिए आया है, सब्जेक्ट खोजो क्या है दे का, यही चीज खोजोगे तो मिलेगा। दे किसके लिए आया है, तो दे आया है अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए, दो सब्जेक्ट था तो दो सब्जेक्ट के लिए प्लूरल सब्जेक्ट हमको चाहिए दे, नहीं तो इट हो जाता, तो दे हैड, हैड नॉट, हैडंट, हैड नॉट, इसको हैडंट भी पढ़ते हैं हैड नॉट भी पढ़ते हैं, दे हैडंट स्टिल रिकवर्ड, ये इम्प्रूव हुआ है समवॉट, ये इम्प्रूव हुआ है लेकिन अभी भी ये रिकवर नहीं कर पाया है टू प्री कोविड लेवल ऑफ क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 24-1, तो ये प्री कोविड लेवल पे अभी भी रिकवर नहीं कर पाया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, और लाइक सब्सक्राइब कर दो।